नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 2 फरवरी से 8 फरवरी का भाग्यफल राशिफल लेकर आया हूं और ये राशिफल आपको जीवन में सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करे, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो शुरू करते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि से तुला राशि तक संचरण करेंगे। बाकी ग्रह कुछ समय से यथावत है, जैसे शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, ये चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव से गुजर रहा है। राहु नवम में, जिसे कुंभ राशि कहते हैं, और केतु सिंह राशि से, जो आपके तीसरा भाव है, वहां से गुजर रहे हैं, जो कि साल भर अभी रहेंगे, दिसंबर में चेंज होंगे। शनिदेव मीन राशि में है, जो कि दशम से है, और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से गुजर रहे हैं, जो कि इस समय वक्री है। तो ये एक ग्रहों का आसमानी हिसाब किताब है। ये आप पर असर क्या डालेगा, शुरुआत करते हैं। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो मेरे राशिफल में सदैव एक कॉलम होता है कि ये दिन सावधान रहे, इन दिनों रहे सावधान। बस वो सावधानी के, बाकी शेष दिनों का तो मैं अच्छा बुरा बताऊंगा ही बाकी सब चीजों से, पर ये थोड़े से मन की खिन्नता वाले होते हैं, चिंताओं के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वो दिन कौन से, 5 से 7 फरवरी। तो 5 से 7 फरवरी जो चंद्रमा का जो संचरण है, वो आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं कि सप्ताह की शुरुआत की, तो शुरुआत में पारिवारिक चिंताएं उभरेंगी और उसका समाधान भी होगा। तो सप्ताह की शुरुआत में समझ लो कि जो आपके परिवार में चल रहा है लंबे समय से कुछ, तो वो उभर भी सकता है और उसका समाधान भी हो सकता है। ये वो समय है। और हम जीवन के अगर पहलुओं की बात करें तो स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो अभी समय चल रहा है, वो अपनी गलतियों से नुकसान देने का है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सर्दियों के दिन चल रहे हैं और आप गर्म कपड़े पहन के नहीं निकलोगे तो सर्दी लगेगी, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल कड़कती सर्दी के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो भी गले को नुकसान पहुंच सकता है। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि इस समय आपकी राशि का स्वामी बुध अष्टम से गुजर रहा है, और अष्टम होता है हानि का, और बुध आप स्वयं हो। आप अपनी गलतियों से अपनी हानि कर सकते हो स्वास्थ्य की, कोई और नहीं करेगा। खान पान को लेकर, अपने जीवनचर्या को लेकर, तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके द्वारा कोई गलती ना हो। और जहां तक बात है आपके करियर, व्यवसाय और नौकरी की, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर जो अभी थोड़े समय से जो समय चल रहा है, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, या जिनका जॉब वर्क होता है, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए समय अच्छा है। उन सबके लिए समय लाभकारी है। पर जो बिजनेसमैन है, उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जिनका अपना स्वतंत्र बिजनेस है, या हम कहें कि इसमें पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस में तो इतनी कोई बात नहीं है, स्वतंत्र बिजनेस में थोड़ी ज्यादा चिंता दिख रही है। तो जो लोग स्वतंत्र सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बड़े निर्णय लेना मतलब खतरनाक साबित हो सकता है, हानि का भी हो सकता है। तो इसलिए बिजनेस के अंदर बड़े निर्णयों के लिए अभी रुक जाएं, है ना कहीं आपके निर्णय गलत हो सकते हैं और लॉस के हो सकते हैं। तो ये नौकरी और बिजनेस में दोनों में अंतर है। नौकरी के लिए हफ्ता अच्छा है, परंतु बिजनेसमैन वालों के लिए, जिनमें स्वतंत्र रूप से काम करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। जो पार्टनरशिप में है, वहां एक म्यूचुअल सहमति से काम करें, तभी चीजें सुधर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पैसे के लिहाज से, तो पैसे के लिहाज से एक चीज अच्छी आ रही है। हालांकि समय मिश्रित है, कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा, मिश्रित है। परंतु अच्छी बात क्या आ रही है, कुछ मतलब आपकी सीक्रेट डील्स मैच्योर हो सकती है, मतलब जिसका पब्लिक को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं गुप्त रूप से कमाए पैसे के इस समय चांसेस हैं। कई लोग ऑनलाइन कुछ काम कर रहे होते हैं और उससे उनके पास पैसा आ रहा होता है, तो वो पब्लिकली इतना मतलब ओपन नहीं हो रहा होता। तो उन चीजों के लिए मैं कहूंगा, हालांकि रिश्वत जैसी चीजों के मैं बहुत खिलाफ हूँ, पर जो लोग रिश्वत लेते हैं वो भी गुप्त रूप से ही ले रहे होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी स्वर्णिम समय चल रहा है। तो हालांकि मैं इस चीज के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूं, न लेने और देने दोनों के खिलाफ हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकम से आगे बढ़ते तो प्रेम और विवाह की बात करें, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन। अगर प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में से शुरुआत कर लेते हैं।
आपके जीवन साथी का जो ये समय चल रहा है, वो बहुत ही प्रभावशाली समय चल रहा है। आपका जीवन साथी के जीवन में इस समय एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें अगर वो किसी करियर में है या जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य करे, तो उनको एक शक्ति प्रदान हो रही है आपकी कुंडली से। तो आपकी कुंडली से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, और शनि की दृष्टि है वो रहेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर स्वयं गुरु की दृष्टि है जो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही आशीर्वाद दे रही है। और शनि गुरु जब दोनों एक साथ देखते हैं, तो वो खाना एक्टिव हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए शादी का ये समय चल रहा है। और इस समय को इसलिए मत गंवाएं, क्योंकि अगर वैवाहिक मतलब समय हो चुका है, अगर आप विवाह के मतलब इस समय देख रहे हो, तो यहाँ पर जून तक ही बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि उसके बाद बृहस्पति उच्च के होंगे, परिवार में होंगे, बिल्कुल तब भी योग बनेगा, पर इस समय एक अच्छी कृपा बनी हुई है, तो विवाह का योग बना हुआ है स्ट्रांगली। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उनके लिए समय अच्छा है। जिनका वैवाहिक जीवन है, उनका जीवन साथी इस समय बेहतर कुछ कर रहा होगा। और जहां तक प्रेम संबंधों का सवाल है, इसको मैंने थोड़ा अलग हटा दिया था कि प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा नहीं है। गुप्त प्रेम संबंध हो तो चल सकता है, परंतु अगर ओपन है तो उसमें डिस्टरबेंस निश्चित रूप से आएगा। अब बात करते हैं हम लोग विद्यार्थी जीवन की, एजुकेशन की। तो एजुकेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत अड़चने परेशानियां हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि उन चीजों को बचा भी रही है, आपकी शिक्षा के क्षेत्र को। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि आपको मतलब शिक्षा के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड है, उनके लिए समय अच्छा है। और जहां तक सवाल है, जो लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक ठाक है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत डिस्ट्रक्शंस हैं, और बृहस्पति की दृष्टि आपकी शिक्षा के दोनों खाने पर है। तो ऐसा है कि बृहस्पति को मजबूत करें, उससे आपकी शिक्षा की चीजें अच्छी होंगी। और अगर अपनी समस्याओं को थोड़ा सा दूर करने के लिए, शिक्षा की और नुकसानों की, इन सब की भरपाई के लिए आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हो। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, और उनसे प्रार्थना करें कि जो जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो समाप्त हो जाए। उससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब जहां तक भाग्य का सवाल है, तो भाग्य के अंदर अगर हम देखें, तो शनि देव प्रोग्रेसिव है, आगे की तरफ जा रहे हैं, और एक घर आगे उन्नति की तरफ है। और जो बहुत सारे ग्रह अष्टम से गुजर रहे हैं, वो अभी तो एक तरह से थोड़ा भाग्य के भाव को ब्रेक लगाए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि करीब करीब 40-60 का रेशो है। 40% प्रोग्रेसिव है, 60% थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, और वो अभी से नहीं है, थोड़े समय से चलती आ रही है, आगे जाके वो भी ठीक हो जाएंगी। तो अभी 40-60 का रेशो आपके भाग्य के मामले में चल रहा है। ये मैं भाग्य की उन्नति की बात कर रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और समाधान जो मेरा होता है, वह है ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप, क्योंकि शुक्र देव भी अष्टम से गुजर रहे हैं, और शुक्र की देवी लक्ष्मी जी हैं। उनको अगर आपने अपने जीवन में खुश कर लिया, तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो लक्ष्मी जी का एक छोटा मंत्र है, छोटा मंत्र मैं देने में हरदम उत्सुक रहता हूँ। उसका एक ही कारण होता है, जो बड़े मंत्र होते हैं, जब उसकी माला करते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, और भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर वो कंटिन्यूटी में नहीं हो पाता। छोटे मंत्र जो होते हैं वो तेजी से हो जाते हैं, तो आपका रूटीन बना रहता है, और उस मंत्र को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में एक सुरक्षा भी बनी रहती है। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं निरंतर। और इस बार का मूल मंत्र है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। ये मूल मंत्र इसलिए है क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, तो नुकसान के निर्णय हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रख लो, उत्तरोत्तर आगे समय ठीक हो जाएगा, पर अभी थोड़ा मिला जुला समय है। आज इस बार का राशिफल मेरा समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।